हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं आप लोगों को कुछ हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास बताऊंगा, वो भी अमेजिंग, एडोरेबल और माइंड ब्लोइंग टाइप की। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामास है ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि लिस्ट में काफी ऐसी ड्रामास हैं जो आप लोगों ने डेफिनेटली वॉच नहीं किया होगा। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामास है ये सब जानने के लिए प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी लंबे समय बाद मिली। मुझे लगता है कि तुम शादी के लिए बहुत अच्छे इंसान हो। क्या कर रहे हो? हम ऑफिस में हैं, कोई देख लेगा तो। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है यू आर माई सीक्रेट। ये एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो बहुत ही स्वीट बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी पर बेस्ड है, जिस लव स्टोरी को हमारे लीड कैरेक्टर्स दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और यही बात इस ड्रामा के लव स्टोरी को और भी ज्यादा क्यूट बना देती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है शॉनिंग की, जिसकी प्रोफेशनल और लव लाइफ दोनों अनस्टेबल चल रही है, क्योंकि प्रोफेशनली उसे कहीं स्टेबल जॉब नहीं लग रही है और रिलेशनशिप वाइज उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। इसलिए वो इमोशनल सपोर्ट के तलाश में एक मैच मेकिंग इवेंट में जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है यू हैंग से, जिसे भी इमोशनल सपोर्ट की डेस्परेट नीड है। इसलिए वो श्याओनिंग को देखकर बहुत रिलीफ फील करता है, क्योंकि श्याओनिंग उसकी हाई स्कूल क्रश है और जब आपकी मोस्ट डिजायरेबल वुमेन आपके सामने हो तो उसे अप्रोच करना तो बनता है। इसलिए यू हैंग बिना टाइम वेस्ट करे श्याओनिंग को अप्रोच करता है और कुछ स्ट्रीमी मूवमेंट साथ गुजारने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। पर शादी करते समय ये दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस कंपनी में श्याओनिंग की परमानेंट जॉब लगने वाली है, यू हैंग उसी कंपनी का स्टार मैनेजर है। और लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो सबको ये लगेगा कि यू हैंग ने फेवरिटिज्म करके श्याओनिंग को जॉब दिलाई है। इसलिए अब कैसे भी करके इन दोनों को अपने शादी को अपने कलीग से छुपाना होगा। तो अब क्या ये दोनों अपने कलीग से अपने शादी को छुपाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। ऑफिस में किसी को हमारे ये सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है परफेक्ट क्राउन। ये ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। इसकी स्टोरी सेट है एक फिक्शनल साउथ कोरिया में, जहां आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किंग के बड़े बेटे यानी क्राउन प्रिंस की मौत हो गई है और अब कायदे से तो किंग के छोटे बेटे इयान को अगला क्राउन प्रिंस बनना चाहिए, पर चली आ रही प्रथा को मेंटेन करने के लिए फॉरन प्रिंस के 8 साल के बेटे को अगला क्राउन प्रिंस बना दिया जाता है, जबकि वो अभी इस टाइटल को संभालने के काबिल भी नहीं है। और वहीं इयान बहुत ज्यादा काबिल और डिजर्विंग है और इसके ऊपर से जनता उसे बहुत ज्यादा एडमायर भी करती है। पर इसी वजह से बाकी रॉयल मेंबर्स इयान को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं और उसे कोई भी पावर या वेल्थ यूज नहीं करने देते हैं, ताकि वो कभी भी क्राउन प्रिंस बनने की डिमांड न करे। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी रिबेलियंस फीमेल लीड हुईजू की, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की नाजायज औलाद है। इसलिए उसके पास वेल्थ तो बहुत सारा है पर इज्जत नहीं है, और इसी इज्जत को पाने के लिए वो इयान के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखती है, ताकि उसे वो इज्जत मिल सके जो वो डिजर्व करती है और इयान को वो वेल्थ और पावर मिल सके जो डिजर्व करता है। और क्योंकि सिचुएशन विन विन वाली थी, इसलिए इयान भी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देता है। तो अब इस फेक मैरिज के थ्रू कैसे इन दोनों को अपनी अपनी डिजायरेबल चीजें मिलती है और आगे चलकर एक फेक मैरिज कैसे रियल और प्योर लव में ट्रांसफॉर्म होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे जिंदा दिल लड़का चाहिए और शेफ वैसा ही लड़का है। सच में पागल हो गई है। बस एक बार मेरे साथ वो कर लीजिए। अरे क्या कर रही हो ये? मैं तो इससे पटा के रहूंगी। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है ओ माय गॉड। ये ड्रामा एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जो ओल्ड वाइन की तरह पुरानी और जबरदस्त है, इसलिए इस ड्रामा को पुरानी समझकर स्किप मत कर देना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही सीधी सादी और क्लेमसी लड़की बोंगसुंग की, जो आत्माओं को देख सकती है और उसे अपने बॉस सनू पर क्रश है, पर अपने टिम्ड नेचर की वजह से वो चाह के भी सनू से ये नहीं बोल पाती है। पर फिर एक दिन बोंगसुंग की बॉडी एक बहुत ही हॉर्नी लड़की सोंगई की आत्मा पोजेस्ट कर लेती है। सोंगई एक वर्जिन लड़की थी जिसका मिस्टीरियस मर्डर हो गया था, इसलिए सोंगई की आत्मा भटक रही है। पर सोंगई को लगता है कि उसकी आत्मा उसके अधूरे इच्छा की वजह से भटक रही है, जो है सेक्स करना और अपने वर्जिनिटी को लूज करना। और इसीलिए वो बोंगसुंग के बॉडी को पोजेस करके उस लड़के से फ्लर्ट करती है जो उसे हॉट लगता है और उसका प्राइम टारगेट है सुनवू। तो अब क्या सोंगई बोंगसुंग के बॉडी के थ्रू सुनवू के साथ रात गुजार कर अपने अधूरी इच्छा को पूरी कर पाएगी या नहीं, और सोंगई का बोंगसुंग के बॉडी को पोजेस करना कैसे बोंगसुंग और सुनवू के बीच प्यार की शुरुआत करेगा, वेल ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। सुना है तुम औरतों के शरीर में घुसकर मर्दों को फंसाती फिरती हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है वुड यू मैरी मी। ये एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसमें आपको दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्संस के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज देखने मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिजाइनर मैरी की, जिसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है और शादी के कुछ दिन पहले ही उसे पता चलता है कि उसका फियोंसे किम जू उसे चीट कर रहा है। इसलिए मैरी इस शादी को कैंसिल कर देती है और शादी को कैंसिल करने की वजह से उसके माँ की लाइफ टाइम सेविंग्स वेस्ट हो गई है और इसके ऊपर से मैरी ने शादी के लिए जो घर खरीदा था वो भी एक स्टेट स्कैम निकला, जिसकी वजह से मैरी बहुत बड़े डेप्ट में आ गई है। और इतनी सारी बुरी चीजों में मैरी के साथ एक अच्छी चीज होती है, वो लॉटरी में एक लग्जरियस घर जीत जाती है और टर्म्स के हिसाब से वो घर सिर्फ और सिर्फ न्यूलीवेड कपल को मिलेगा। और यहीं पर एक बहुत ही मैसी इनकाउंटर के साथ एंट्री होती है हमारे मेल कैरेक्टर जिसका नाम भी किमिजू है और मैरी का बिजनेस पार्टनर भी है। इसलिए मैरी किमिजू से इंसिस्ट करती है कि वो 90 दिनों के लिए उसका फेक हस्बैंड बन जाए और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद किमिजू भी इस फेक मैरिज के लिए हाँ बोल देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि किमिजू एक बहुत ही अड़ियल आदमी है जो हमेशा अपनी चलाता है और वहीं मैरी एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड औरत है। इसलिए इन दोनों के लिए इस फेक मैरिज को प्रिटेंड करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो अब के ये दोनों इस फेक मैरिज को अच्छे से प्रिटेंड करके उस लग्जरियस घर को एक्वायर कर पाते या नहीं, और इस फेक मैरिज को प्रिटेंड करते करते कैसे इन दोनों के बीच एक बहुत ही रियल इमोशनल लव स्टोरी डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द वॉर्नूस जर्नी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जो स्टार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूट वे में होती है पर एंड आते आते बेकार हो जाती है। पर लव स्टोरी वाइज और क्यूटनेस वाइज ये ड्रामा आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक फिक्शनल मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की श्यारू की जो लोगों को स्कैम करके अपना गुजारा करती है और श्यारू की शकल रॉयल मुरोंग फैमिली की मेंटली इम्पेयर्ड डॉटर जुयान से एग्जैक्टली मैच होती है। और क्योंकि मुरोंग फैमिली के पास एक सेक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल है, इसलिए राइवल्स उस मैनुअल को एक्वायर करने के लिए मुरोंग फैमिली पर मल्टीपल अटैक करते रहते हैं और कहीं मेंटली इम्पेयर्ड जुयान राइवल्स का पहला टारगेट न बन जाए, इसलिए मुरोंग फैमिली की हेड श्यारू से इंसिस्ट करती कि वो जुयान की जगह लेकर जुयान की लाइफ जीना शुरू कर दे और श्यारू भी रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जुयान की लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाती है। तो जुयान की लाइफ जीते जीते श्यारू को जुयान के सगे भाई जुयांग से प्यार कैसे होता है और इसी लव स्टोरी में जुयांग का फियोंसे जुहैंग लव ट्रायंगल का एंगल कैसे ऐड करता है और इस मैनुअल की वजह से मुरोंग फैमिली पे कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप अल्ट्रा प्ले ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे इसे रोकना ही होगा। हमारे 5 नंबर पे ड्रामा है फील गुड टू डाई। ये ड्रामा बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो लविना लूप चाइनीज ड्रामा की ओरिजिनल स्टोरी है। इसलिए अगर आपने लविना लूप चाइनीज ड्रामा देखा है तो आपको इस ड्रामा को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ड्रामा का प्लॉट ऑलमोस्ट सेम है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही खड़ूस बॉस जिसेंग की, जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है और जब देखो तब उनपे चिल्लाता रहता है और उनके काम में कमियां निकालता रहता है और उनसे बहुत सारे काम करवाता है। इसलिए उसके ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय उसे कर्ज देता रहता है और इन्हीं कर्ज के मैन्युफैक्चरेशन की वजह से एक दिन जिसेंग एंडलेस डेथ लूप में फंस गया है। कहने का मतलब ये है कि वो बार बार मर रहा है और जितनी बार भी मर रहा है उसकी लाइफ आज सुबह से दोबारा से रिस्टार्ट हो जा रही है। जिसेंग बहुत ट्राई कर रहा है इस लूप को तोड़ने की, पर वो हर बार नाकामयाब हो जा रहा है और उसके साथ उसके एक एम्प्लॉय निरूडा भी इस एंडलेस डेथ लूप में फंस गई है। और लकली वो ये बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेती है कि इस एंडलेस डेथ लूप का डायरेक्ट कनेक्शन जिसेंग का उसके एम्प्लॉय के टूवर्ड रूट बिहेवियर से है। इसलिए अब रूडा को कैसे भी करके जिसेंग का बिहेवियर उसके एम्प्लॉय के टूवर्ड बदलना होगा ताकि उसके एम्प्लॉय का कर्ज ब्लेसिंग में बदल जाए और ये लूप टूट जाए। तो अब क्या रूडा जिसेंग का बिहेवियर बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और इस लूप को तोड़ने के चक्कर में इन दोनों के बीच एक बहुत ही फनी बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है थाई हैप्पीनेस। ये एक प्रॉपर मासी सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जो आपको जॉ ड्रॉपिंग रिएक्शन देने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत से ऐसे स्कैरी और हार्ट बॉन्डिंग सिचुएशंस हैं जो आपको सच में शॉक कर देगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो अंडरकवर ऑफिसर रन और रेड की, जो एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए बैंकॉक के नए बने हाई क्लास लग्जरियस अपार्टमेंट में रहने जाते हैं। पर तभी अचानक से पूरे बिल्डिंग में एक डेंजरस वायरस आउटब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के लोग एक एक करके जॉम्बीज बनने लगते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं और बचे हुए रेसिडेंट्स की असली प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब थाई गवर्नमेंट इस बिल्डिंग को कंप्लीटली सील कर देती है, जिसकी वजह से बचे हुए रेसिडेंट्स बिल्डिंग में ही ट्रैप्ड हो गए हैं। और अब इसके बाद इस ड्रामा में जो होने वाला है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और डार्क है, क्योंकि इस ड्रामा में जॉम्बीज से बड़ा दुश्मन तो इंसान का इंसान ही बन जाता है। तो अब आगे क्या होता है इस ड्रामा में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। सच सच बता दो कि तुम और दुआन सच में भाई बहन हो? हाँ बिल्कुल।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है समथिंग जस्ट लाइक दिस। ये ड्रामा एक बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जिसकी लव स्टोरी क्यूट और फ्लफी तो फील होती है पर थोड़ी सी ऑकवर्ड भी फील होती है क्योंकि इस ड्रामा के लीड कपल्स एक दूसरे के अडॉप्टेड सिबलिंग्स हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है क्वेंसी की, जिसने 9 साल की उम्र में ही अपने माँ को खो दिया था। इसलिए वेल्दी दुआन फैमिली उसे अडॉप्ट करके अपने बेटे दुआन रुआन के साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उनके अच्छी परवरिश की वजह से ही आज क्वेंसी अब एक ई कॉमर्स लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्टअप रूई की को ओनर है और वो एक आउटस्टैंडिंग लाइव स्ट्रीमर है, पर उसकी फॉर्मल बिजनेस नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है और इसी बात का फायदा उठाकर उसका पार्टनर चेंग लैंग उसके आधे मॉडल्स और एसेट्स को ऑक्युपाइड करके अपना खुद का लाइव स्ट्रीमिंग ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्वेंसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गई है। इसलिए क्वेंसी की मदद करने के लिए दुआन रॉन को रूई को ज्वाइन करना पड़ता है। तो अब क्या ये दोनों साथ मिलकर रूई को चेंग लैंग के बिजनेस से बड़ा बना पाएंगे नहीं, और इस कॉम्पिटिशन में कितने हडल्स आते हैं और इन हडल्स को एक साथ पार करते करते कैसे इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्वीट लव स्टोरी डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। अंकल आंटी ने हम दोनों को बचपन से भाई बहन की तरह ही पाला है, तो मैं उसे पसंद नहीं कर सकती। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है रिबॉर्न रुकी। ये ड्रामा सोल स्वैपिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक ब्रिलियंट बिजनेस कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट बिजनेस कॉन्स्पिरेसी पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रॉपर मास्टरपीस है। इस ड्रामा में एक साइड स्टोरी दिखाई गई है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कैंग हो योंग की, जिनके बिजनेस के अंदर फंड मैनिपुलेशन, कॉर्पोरेट फ्रॉड, इंटरनल पावर जैसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और इसी ड्रामा के दूसरे साइड स्टोरी दिखाई गई है एक राइजिंग फुटबॉलर जुन योन की, जिसने रिसेंटली लीग 1 फुटबॉल क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर अफसोस वो लीग का एक भी मैच खेल पाता उससे पहले ही कैंग हो योंग के बच्चे अपने लग्जरियस कार से उसका भयानक एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जुनयोंग की बॉडी फुटबॉल खेलने के लायक नहीं बची है। और इसके ऊपर से लीग ओनर ने जुनयोंग के ऊपर 400 मिलियन वॉन का फाइन भी लगा दिया है लीग के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से। इसलिए जुनयोंग फ्रस्ट्रेशन में कैंग हो योंग के पास जाकर उनसे लड़ाई कर लेता है और इसी फाइट के दौरान समहाउ इन दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में स्वैप हो जाती है। इसकी वजह से चेयरमैन हो योंग जुनयोंग के बॉडी में आ गए हैं और जुनयोंग चेयरमैन के बॉडी के साथ कोमा में चला गया है। तो अब चेयरमैन जुनयोंग के बॉडी के साथ कैसे अपने बिजनेस में चल रहे कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करते हैं और इन दोनों की सोल दोबारा वापस स्वैप कैसे होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। मेरा नाम ली शुन है, एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। ये लड़का तो बहुत घमंडी है। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है लाइटर एंड प्रिंसेस। ये ड्रामा एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको एनिमीज टू लवर वाला कॉन्सेप्ट देखने मिल जाएगा, पर टिपिकल वाला नहीं, पर्सनल वाला, क्योंकि फीमेल लीड के माँ की वजह से इनडायरेक्टली मेल कैरेक्टर की माँ की मौत हो गई थी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जुयुन की, जो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के लिए नोहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है और उसकी कॉलेज लाइफ अच्छी चल रही होती है, पर फिर उसे न्यू स्टूडेंट ली सुन को ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का असाइनमेंट मिल जाता है। जो स्टूडेंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता है, क्लास स्किप करता है और हमेशा सबसे रहता है। इसलिए ली सुन को ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। पर ली सुन पहले ऐसा नहीं था। हाई स्कूल टाइम में वो टॉप स्टूडेंट था, पर अपने बीमार माँ के इलाज के लिए उसे मजबूरी में स्कूल सिस्टम को हैक करना पड़ा था, पर वो पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसे एक्सपेल कर दिया गया था और उसी दौरान उसके माँ की मौत हो गई थी और तब से ही ली सुन ऐसा बन गया है। तो अब क्या जियून लू सुन को ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा पाएगी या नहीं, और इस एक्टिविटी के चक्कर में इन दोनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? नफरत प्यार में बदल सकती है। आई होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामास के बारे में अपडेट जानना है और टॉप 10 ऑफिस रोमांस पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरे एंड सीन पे जो वीडियोस हो रही है आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।